देखिए, बनियों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। जी। सबसे ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार होते कि नहीं होते? जी। और उनसे जो है ना, चंदा वसूली से लेके हर तरीके से उन्हें दबाया जाता है। दबाया जाता कि नहीं दबाया जाता? हाँ, लो, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। अच्छा। और उनको कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं मिलता है। हाँ। और जो लोग कुछ बन भी जाते हैं, वो अपने जी। समाज का या देश का कुछ भला नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सिस्टम इतना खराब हो गया है कि इंडिविजुअल कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, करना तो बहुत दूर की बात है। ये बिल्कुल काट्य सत्य है, मतलब कहीं काटे जाने वाला असत्य नहीं, सत्य बिल्कुल सत्य है 100% कि यदि कोई बन भी जाता है तो वो हेल्प नहीं कर पाता। बिल्कुल सही बोला। तो जो क्राइम फ्री भारत का मॉडल है, हम्म। ये कह रहा है कि ताज भी सिर के आपके सिर पर होगा, और आप जो है नायक भी होंगे, और चाणक्यों की हम्म। फौज भी होगी जो हम्म। आपको मदद के लिए अवेलेबल होगी, जो कि वाह। 21 लक्ष्यों के सहित, जिसमें हम्म। विशेष तौर पे बनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं कि टैक्स फ्री भारत भी होगा। तो अपराध मुक्त भारत भी होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी होगा, टैक्स मुक्त भारत होगा, और भारत के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि अवेलेबल होगी। भारत में बहुत किसी बढ़िया। की चेक बाउंस नहीं होगी, क्योंकि एक हम्म। एक हर व्यक्ति का एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट क्रिएट कर दिया जाएगा। तो जो आपकी वाह। लाइबिलिटीज हैं वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में चली जाएंगी, जो लंबे समय तक धीरे धीरे आपकी आय के अनुसार सेटल होती रहेंगी। क्या बात और जो प्रॉपर्टी जैसे आपकी ट्रांसफर होती है, ऐसी लाइबिलिटी भी आपकी ट्रांसफर होगी आपके बच्चों पे। तो जैसे ही आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी आएगी, इसका मैसेज आपके है। बच्चों के पास भी जाएगा कि आपके पिताजी की क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी इस समय इतनी चल रही है। और उसके पीछे मकसद ये है कि कोई अपने बच्चों के लिए लाइबिलिटी पैदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर बच्चों का दबाव आना लगेगा कि आपने हमारे ऊपर 100 करोड़ की लाइबिलिटी क्रिएट कर दी है, पिताजी अपने हाँ। रहते हुए इसको ठीक करिए। ठीक है ना? आप मुझे जी धन जी। मत दीजिए, लेकिन लाइबिलिटी तो देके मत जाइए। तो सही बात। एक कर्मठ देश पैदा होगा। और इसके बहुत वाह। सारे मॉडल बन चुके हैं। अब हम्म। केवल इस राक्षसी व्यवस्था, यदि आज की व्यवस्था को हम राक्षसी व्यवस्था कहें, हाँ। तो इसकी जान तोते में है, और वो तोते का नाम है राजनेता। 101%। तो यदि आप ये चाहते हैं, जी। यदि आपकी ये सोच और चिंतन है, और आप ये चाहते हैं कि हाँ। हमारी व्यवस्था बदले, तो इन राजनेताओं को पराजित करना बहुत जरूरी है। राइट? करेक्ट। और हाँ। ये ऐसे हैं कि अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, अपने हाँ। कार्यकर्ता को जो है न केवल नजरअंदाज करते हैं, बल्कि हाँ। उसी सिस्टम से प्रताड़ित भी कराते रहते हैं, जिससे हाँ। वो इनके दरबार में हाजिरी देता रहे। हाँ। लेकिन उसको टिकट नहीं देंगे। करेक्ट। और टिकट केवल अपराधी, दल बदलू, मक्कार, बदमाश लोगों को देते हैं, जो कि चपरासी बनने की भी योग्यता नहीं रखते हैं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट के कारण वो चपरासी जैसे सबसे छोटे पद के लिए भी अनुपयोगी हैं, और इनएलिजिबल हैं, वो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है। राइट? करेक्ट। और करेक्ट। ऐसे लोग जो है आपके राजनेता बन जाते हैं, आपके प्रतिनिधि बन जाते हैं, और हाँ। मंत्री और मुख्यमंत्री और क्या क्या बन जाते हैं, ये तो आपके सामने है। हाँ। तो हमने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, और हमने कहना भी ठीक नहीं रहेगा, मुझे लगता है कि उसमें कोई ईश्वरीय शक्ति काम कर रही है, जिसके हाँ। तहत बिना 5 पैसे खर्च किए हम हाँ। अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने सोच के अनुसार काम करते हुए, तो जी जी। मैंने कहा कि इसमें सबसे ब्यूटी ये है कि हर व्यक्ति अपनी सोच, क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार हाँ। सिर्फ अपने ही लोगों को जोड़ने का उसे योगदान करना है। हाँ। हाँ। और इसमें 4 तरीके की भूमिकाएं हैं। हम्म। पहली भूमिका है कि आदमी कहता है, यार पहले मुझे समझ लेने दो,
तो हम कहते हैं ठीक है, आप विचाराधीन सदस्य बन जाइए, ठीक है ना। हम्म, जब आपका विचार बन जाए तो फिर आप सदस्य बन जाइए। दूसरा है सदस्य, शपथकृत सदस्य। तो शपथकृत सदस्य जो है उसको 3 उसकी शपथ है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपने देश को अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, और 21 लक्ष्य जो जिनमें से कुछ मैंने आपको गिनाए थे उनको जमीन पे उतारने के लिए अपनी सोच और परिस्थितियों और के कारण जो है पर्दे के पीछे रहकर मैं सदस्यी संकल्प को पूरा करूंगा। और वह सदस्यी संकल्प है कि हमें अपने ही नेटवर्क के 90 लोगों को जोड़ना है, ठीक है ना। हेलो। तो अपने नेटवर्क के 90 लोगों को जोड़ने का हमें अपना संकल्प पूरा करना है। इसका दूसरा संकल्प है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके उसे प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊंगा, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण आपकी ऊर्जा को गिराता है, आप में हीन भावना पैदा करता है, आपको डिप्रेशन पैदा करता है, आपकी जीवन की सार्थकता भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाती है। तो उस सब विचारों से ऊपर चढ़ने के लिए हम अपराध मुक्त भारत मिशन को सबके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को जरूर देखूंगा, ठीक है ना। और तीसरा जो है कि जब चंद्रगुप्तों की सूची फाइनल हो जाएगी तो अपनी छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर उनका सरल क्रमांक और उनका नाम और उनका चुनाव चिन्ह संकल्प के साथ जो है ना लेते हुए संकल्प के साथ उन्हें जिताऊंगा। और ये थाली भी बजाना है, दीपक भी जलाना है और ये कार्रवाई करना है, और जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन उस चंद्रगुप्त के सामने का बटन दबाना है। ये 3 संकल्प हैं। इन संकल्प के साथ आपका सदस्य वो हो गया। अब तीसरी भूमिका आती है चंद्रगुप्त की, राइट। तो चंद्रगुप्त जो है वो उसे भी काम यही करना है, अपने नेटवर्क के लोगों को जोड़ना है, लेकिन उसे लगातार संगोष्ठी लेके जरा एग्रेसिव काम करना है और उसे मेरिट लिस्ट में आना है, राइट। तो उसकी मेरिट लिस्ट उस जगह की विधायकों की संख्या के अनुरूप होगी। तो जैसे आप अभी महाराष्ट्र में हैं, तो महाराष्ट्र में कितने विधायक हैं? विधायकों की संख्या? हाँ आजकल तो महाराष्ट्र में 216 ऐसा कुछ विधायक है, 230। अच्छा, 230 है। 248, सॉरी 248 है। 248, ठीक है। तो ऐसे 248 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, ऐसे लोगों को जो है चंद्रगुप्त की उपाधि दी जाएगी, राइट। और हमारा एक प्रतिनिधि जाएगा, उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधायक का जो है ना टिकट भी देगा, ठीक है ना। तो जबकि क्राइम फ्री भारत एक मिशन है, लेकिन उसने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है कि विधायक का टिकट भी आपके पास पहुंच जाएगा और आपको किसी के सामने ना हाथ फैलाना ना कुछ करना है। जबकि क्राइम फ्री भारत मिशन एक राजनीतिक पार्टी नहीं है और मिशन एक आपको टिकट देने के लिए अधिकृत नहीं है, लेकिन वो क्राइम फ्री भारत की अपनी इंटरनल स्ट्रेटेजी है जिसके तहत आपको विधानसभा का टिकट भी पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और जो नंबर 1 होगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, नंबर 2 और 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और 30-35 जितने भी जो है ना मंत्रियों की संख्या है वो भी इसी मेरिट लिस्ट से बनेंगे। मतलब आपको बिना 5 पैसे खर्च किए टिकट मिल रहा है, बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना चुनाव का प्रचार किए आप जीत रहे हैं, और साथ में क्राउन भी आपके ऊपर है, आपके सिर पर ही मुकुट है, मुकुट किसी दूसरे के सिर पर नहीं है। आज की व्यवस्था में क्या होता है कि गलत लोगों को टिकट देते हैं, उन्हीं से टिकट मांगते हैं और फिर कहते हैं आपको फ्री भी दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, मूर्ख बना के, और आपका वोट ले लेते हैं। यहाँ पर आप किसी को वोट नहीं दे रहे हो, आप मेरिट लिस्ट में आके खुद को वोट दे रहे हो, समझ रहे ना। ये दैट इज द स्ट्रेटेजी। फिर चौथी कैपेसिटी है वो चाणक्य की है। चाणक्य जो है वो डोमेन नॉलेज का एक्सपर्ट है, राइट। तो वो एज ए वो कह सकता है कि मैं शपथकृत चाणक्य हूँ, राइट।
और जो चाणक्य है वो चाणक्य की भूमिका के साथ चंद्रगुप्त की भूमिका भी निभा सकता है, सदस्य की भूमिका भी चाणक्य निभा की सकता है। हाँ, चाणक्य तो है ही है वो तो क्योंकि उस डोमेन का नॉलेज है उसे, ठीक है ना। और करेक्ट। और वो विचाराधीन सदस्य भी रह सकता है। बहुत सारे ऐसे चाणक्य होंगे जो कहेंगे कि अभी मुझे समझना है, तो भाई तुम समझते रहो लेकिन जुड़ जाओ पहले, ठीक है ना। तो चाणक्य जो है तीनों परिस्थितियों में जुड़ सकता है, विचाराधीन सदस्य की, सदस्य की और चंद्रगुप्त की। करेक्ट। और ये मॉडल इतना प्रभावी है कि 9 दिन में 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, जिनमें 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तो ये मॉडल 90 करोड़ विचाराधीन सदस्यों को टॉलरेट करने की क्षमता रखता है। कितनों को? 90 करोड़। 90 करोड़ को। 90%, 100 करोड़ के 90 करोड़ जो है 90% होता है, तो 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तो इसका मतलब है कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ केवल विचाराधीन सदस्य बन जाते हैं और किसी को नहीं जोड़ते हैं, तो भी मॉडल जो है सफल हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 9 करोड़ मतलब 9% लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 9%। तो यदि हर परिवार में 4-5 लोग तो होते ही हैं, राइट। करेक्ट। तो 4-5 लोग परिवार के हो गए, एक आध दो मित्र हो गए, एक आध पड़ोसी हो गया, एक आध रिश्तेदार हो गया, तो 10 की संख्या क्या कठिन है? आराम से जुड़ सकते हैं। तो 99 करोड़ जुड़ गए आपके बिना किसी ज्यादा प्रयास के, राइट। और ताज भी आपके सिर पर है और सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। तो इस ऐसे मॉडल के तहत आप काम नहीं करना चाहेंगे? बिल्कुल विचार कर सकते हैं ऐसे मॉडल से जुड़ने में। हाँ, तो आप जुड़िए विचाराधीन। और इसमें अभी कर्नाटका में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। और कर्नाटका में हमारा कोई बेस नहीं है, तो अपने लोग जो कर्नाटका के हों उनको पहले जोड़ो, क्योंकि इसकी जो है अभी 18 अप्रैल को ही मतलब आज की रात में इसकी मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, ठीक है ना। और इसकी मेरिट लिस्ट में आना आसान है क्योंकि ज्यादा लोग जुड़े नहीं है, ठीक है ना। तो यदि यहाँ दिन भर मेहनत कर ली जाए तो चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है ना। और आज ही जो है ना आपको टिकट भी मिल जाएगा। और 19 और 20 को नामांकन होना है, तो 19 और 20 को नामांकन भी हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। और 10 मई को वोटिंग है और 13 मई को रिजल्ट निकलना है। तो आप कर्नाटका में आपसे जुड़े लोग कुछ हैं क्या? है, लेकिन अदर समाज के बहुत है। नहीं नहीं, वो समाज अमाज नहीं, वो तो जो उनसे जोड़ो भैया के बेचाराधीन बनना चाहते हो तो आपके आपके जेब से तो कुछ जा नहीं रहा है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि बनिए कुछ ज्यादा दुष्ट हैं, रोज लाते जूते खा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इसमें दिमाग लगाएंगे। क्यों दिमाग लगाना है, मैं आपसे पूछता हूँ। जो कुछ भी होगा आज से बेहतर होगा। आपसे 5 पैसे नहीं लग रहे हैं तो आजमा के देखने में क्या दिक्कत है। कम से कम जो है विचाराधीन सदस्य बन जाइए, उसमें तो कुछ नहीं बिगड़ रहा ना आपके पिताजी का, आपको किसी को जोड़ना भी नहीं है। दे नहीं रहे। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि आप बात करिए और लोगों को जोड़िए, ठीक है ना। मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ, सबसे पहले तो आप खुद जुड़िए, ठीक है ना। और अभी आपका टारगेट जो है केवल कर्नाटका का होगा आज दिन का, तो बहुत अच्छा रहेगा। और लोगों से ये कहिए कि भैया आप किसी को कुछ दे रहे हो, आजमा के देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो विचाराधीन के रूप में जुड़ जाइए। कल यदि आपका विचार बन जाएगा तो सदस्य के रूप में 90 लोगों को जोड़ लेना। और वैसे 90% को तो किसी को जोड़ना नहीं है और 9% को ही 10 को जोड़ना है, तो भी मॉडल सफल है, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज्यादा उसमें तकलीफ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और बाद में विचार बन जाए कि चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलना है, तो हमने इसमें एक सिस्टम ये रखा है कि जो 19-20 को नामांकन भरे जाएंगे, हम उनसे कह रहे हैं कि आप लगातार मेहनत करके लोगों को जोड़ो। इसकी असली मेरिट लिस्ट 10 मई को तैयार होगी, जिसके ऊपर के 25 लोग जो होंगे, एक मुख्यमंत्री बनेगा, 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे और 23 जो है वो मंत्री बनेंगे, राइट। तो ये 25 लोग जो है, यदि जो 18 तारीख को आज जो रात जो लिस्ट फाइनल हो रही है उससे यदि भिन्न होंगे, तो 13 मई को जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा
वो इन हाँ। 25 लोगों का लेगा जो कि विधायक भी हाँ। नहीं होंगे। अब बात समझे हम्म। ना। और फिर उनको उपचुनाव के माध्यम से विधायक बनाया जाएगा और उनके लिए 25 सीट खाली कराई जाएंगी। तो करेक्ट। विचाराधीन सदस्यों को सोचने के लिए भी समय मिल जाएगा और यदि मेहनत कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। बराबर। कम से कम वो अपने साथ विचाराधीन सदस्यों को तो तत्काल जोड़ सकते हैं। हाँ। ये बात आप समझ रहे हैं तो कि नहीं? समझ रहा हूँ भाई। तो मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, पहले तो खुद जुड़िए। और जी। यदि आज आप सब काम को छोड़ के यदि इसमें लग सकते हो तो मेरे ख्याल से हमें कर्नाटका में मदद मिल जाएगी। नहीं, कोशिश करता हूँ। अभी मैं एक्चुअल में मुंबई के लिए निकला हूँ बाय कार। आप खुद और चला रहे हैं, कोई हाँ, दूसरा चला रहा है? नहीं नहीं, ड्राइवर है साथ में। तो फिर क्या दिक्कत है, उसे कहा चलाने दीजिए, आप अपना काम करते हाँ, जाइए। करता हूँ। एक आप जो मीटिंग, हाँ, 10:30 बजे से एक मीटिंग है, 11 बजे से। वो खत्म होने के बाद मैं फ्री हूँ टोटल। उसी मीटिंग में जो है ना इस पॉइंट को रख दीजिए, सभी को जोड़ना है। नहीं समझ रहे ना? करेक्ट। यदि यदि आपका हाँ। माहौल परमिट करता है तो हाँ, बताइए कि जरूर मैंने जरूर। आपको आज ब्रीफ किया है इस मॉडल के बारे में, और मैं हाँ। जो अपनी बात है ये रिकॉर्ड हो रही है तो इसकी बाइट भी आपको भेज सकता हूँ, तो उसे उनको सुना हाँ। भी दीजिए। ठीक। क्योंकि इसे पब्लिश होने में मेरे ख्याल से कल तक का समय लग जाएगा। कल तक तो ये क्राइम हाँ। फ्री भारत पर भी पब्लिश होगी, ठीक है ना? अच्छा। जी जी। क्योंकि उसका मकसद यही है कि जो बात हमने आपसे कही वो दूसरों को भी ऊर्जाकृत करने के काम आए तो अच्छा होगा, करेक्ट। है ना? तो जी। मैं इन दोनों रिकॉर्डिंग की बाइट आपको भेजता हूँ। और चूंकि आज हाँ। वो नामांकन हो रहा है और अभी हमारे 224 सदस्य नहीं हुए हैं, तो हाँ। हमें आज आवश्यकता है कि हम क्या नामांकन भरा सकते हैं हाँ। 224 सभी सीटों पे। तो आज हाँ। का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ। तो आप जो है बेचाराधीन बना रहिए लेकिन कर्नाटका के लिए चतुर्थ बन जाइए। करेक्ट। ठीक है ना? चलिए, तो मेरे प्रयास ख्याल करने से में क्या जाता है। हाँ, प्रयास करने में क्या जाता है। देखिए, एक मैथिली शरण गुप्त जो है, जिनका हाँ। कर्नाटका से कोई लेना देना नहीं है, वो इतना प्रयास कर रहे हैं, तो ये कोई ईश्वरी चमत्कार ही करेक्ट। है कि नहीं? चलिए, हाँ। तो मनोज जी अभी आप अच्छी। प्रॉपर अभी कहाँ रह रहे हैं, भोपाल में ही? भोपाल में ही हूँ मैं। लेकिन अच्छा। अभी अभी जो है ना, आई एम जस्ट अप्रोचिंग कर्नाटका, मतलब बेंगलोर पहुंच रहा हूँ। हाँ। हाँ। मैं बेंगलोर पहुंच रहा हूँ और वो ही इसी मकसद से पहुंच रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि इसे हमें बेंगलोर में कब रहेंगे आप? अभी लगातार रहूंगा 13 मई तक। ओह, वेरी गुड। कैबिनेट भी तो फॉर्म करना है भाई, सरकार बनाना है। सही है। नहीं मतलब यदि आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो दूसरे लोग आपके मॉडल में कॉन्फिडेंस क्यों रखेंगे? सही बात कम से कम आपको तो अपने मॉडल में कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए। है। और हाँ। दूसरी बात यह है कि आपकी जेब का क्या जा रहा है। हाँ। जब जेब का नहीं जा रहा है तो फिर आजमा के देखने में क्या दिक्कत हो रही है? और आज की हाँ। व्यवस्था तो इतनी खराब है कि आदमी जो है ना केजरीवाल जैसे धूर्त व्यक्ति पे भी विश्वास कर ले रहा है, जिसने अन्ना हजारे को भी ये मूर्ख तो बड़ा बनाया ये है। तो बड़ा दुखद प्रसंग है, जिसको आपने नहीं मेरे नहीं दुख नहीं की नहीं रफ्तार नहीं कर तो दिया। उसको देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है कि ऐसा व्यक्ति भी भारत में राजनीति कर सकता है जो 24 घंटे झूठ बोलता है। नहीं, केवल झूठ नहीं बोलता है, वो राष्ट्रद्रोही हाँ। भी है। वो फ्री हाँ। भी बांटकर आदमियों का जो भी फ्री भी बांट रहा है वो हमारा दुश्मन है। वो हंड्रेड हमारी परसेंट जिंदगी जो है कीड़े मकोड़े की कर रहा है। क्योंकि मानव करेक्ट। शरीर जो है वो श्रम आत्मसम्मान पर जो है ना आधारित है। तो वो करेक्ट। मानव शरीर में आपको कीड़ा मकोड़ा बना दे रहा है। इतना जी। घातक है इस देश के लिए। जो भी फ्री हम्म। भी बांट रहा है वो देशभक्त तो हो ही नहीं सकता है, वो घृणित सही बात। देशद्रोही ही है। और ये तो देशद्रोहियों से हाथ भी मिलाता है, तो केजरीवाल की बात तो जितनी कम की जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ज्यादा किसी का नाम, जैसे अपन भगवान का ज्यादा नाम लेते हैं वैसे नहीं, क्यों वो लिया इसका जाए? नाम लेंगे नहीं तो नहीं, बिल्कुल ना लिया जाए, मेरे हिसाब से तो ये सोचना है। मैं आपकी बात से 300% सहमत हूँ, 200% नहीं, हाँ। 300% कि हाँ। सिर्फ हम एक इंडिकेट करने के लिए नाम हाँ। का उपयोग करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसे चर्चा का विषय तो बिल्कुल ना बनाया जाए। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि उससे उससे मकसद पूरा नहीं होगा। लेकिन एक तरीके से वो इंडिकेट करना जरूरी भी है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम उस जैसे नहीं हैं, राइट? हाँ हाँ। और करेक्ट। आपसे तो जो है ना
1 रुपए भी नहीं मांग रहे हैं। इन्होंने राम जन्मभूमि वालों ने तो 10-10 रुपए मांग के और मालूम नहीं कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है। ठीक है ना। तो आपसे तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं और आपको दे रहे हैं। यदि एज्यूम करिए कि आप 500 लोगों को जोड़ के नंबर 1 बन जाते हैं, तो क्या 500 वोट से आप जीत सकते थे? नहीं। नहीं। लेकिन ये मॉडल आपको 3 लाख से जिताएगा, जबकि आपने सिर्फ 500 को जोड़ा है। तो मेहरबानी, आप अपराध मुक्त भारत मिशन पे कर रहे हैं या अपराध मुक्त भारत मिशन आप पर कर रहा है? करेक्ट। आप जो है सभी, आपके जो है 21 लक्ष्य, जिसमें गुलामों के नियम कानून बदलना की प्रथम प्राथमिकता है, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील बनाना प्राथमिकता है, और यदि वो समय पे निर्णय नहीं लेती है या गलत निर्णय लेती है प्रशासनिक व्यवस्था, तो उसे क्षतिपूर्ति देना होगी। 5 जो है सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, तो भविष्य में आपको बिना थाने जाए कोई वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और गलत एफआईआर यदि आपने दर्ज करा दी तो आप उसी सर्टेनिटी से जेल में चले जाएंगे। क्योंकि हमारे साथ तो ये भी प्रॉब्लम है कि जिसको आप जो झुंझुना दे दो, वो उसका दुरुपयोग पहले करना चाहता है। तो इसमें कोई दुरुपयोग ना कर सके, इस बात की ध्यान रखा गया है। और जो रिपोर्ट करने वाला है उसको भी पैसा मिलेगा, जो गवाही देगा उसको। अच्छा, इसके दूसरा है, 15 दिन में जो क्राइम फ्री भारत का टेक्नो इंजन है, वो पुलिस को ऐसे साक्ष्य इकट्ठे करा देगा जो आज उसकी सोचने की क्षमता भी नहीं है। मतलब पुलिस की इतनी मदद करा रहा है, और 15 दिन में चालान हो जाएगा। और क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ये पूरा टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है बेसिकली। तो आपकी बिना कोर्ट जाए गवाही होगी। ट्रायल विल बी हैपनिंग विदाउट गोइंग टू कोर्ट। तो बिना कोर्ट जाए ट्रायल होगा, और 3 दिन से लेके अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। इसमें 2 तरीके की अपील का प्रावधान है, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। जब आप अपील अगेंस्ट जज कहेंगे तो आप साक्ष्यों को इस ढंग से पेश करेंगे कि पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद भी इस जज ने गलत निर्णय लिया है। तो जज महोदय को अपने जजमेंट को डिफेंड करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएंगे तो वो जजशिप तो उनको चली जाएगी, वो महाअभियोग से अभियोजित करके उनका वो चला जाएगा, राइट। कुर्सी चली जाएगी और उन्हें क्षतिपूर्ति भी देना होगी। तो अभी जो हमारी जुडिशरी लॉर्ड बनी हुई है, और हम सभी लोगों को इस बात का अनुभव है कि वो कैसे आ रही है, और मध्य प्रदेश वालों को थोड़ा सा कम अनुभव है, बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को तो और ज्यादा अनुभव, ठीक है ना। तो ये सब के बिकाऊ लोग हो गए हैं। अब ये फिर न्याय करना उनकी ड्यूटी होगी, और न्याय नहीं करेंगे तो पद भी जाएगा और क्षतिपूर्ति भी देना होगी। ऐसे भारत को नहीं चाहोगे? ऐसे भारत को नहीं चाहोगे जिसमें नहीं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, फिर क्या सोच समझ रहे हो ये बताओ ना। जब जो है क्राइम फ्री भारत में 3200 वीडियो अवेलेबल है, 3200 वीडियोज गिविंग डिटेल्स के ये मॉडल जमीन पे कैसे उतरेंगे? फिर अजमाने में क्या दिक्कत है जब 5 पैसे नहीं जा रहे हैं तो? आज की दुष्ट व्यवस्था से तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और ताज किसके सिर पे है? जो लोगों को जोड़ के आएगा और बनेगा वो नंबर 1 बन जाएगा। आज आप मुख्यमंत्री बन सकते हो क्या? और आप अधिक से अधिक कितने लोगों को जोड़ पाओगे? बहुत ज्यादा जोड़ोगे तो 500 को जोड़ोगे। 500 वोट से आप क्या जीत जाओगे क्या? लेकिन एक क्राइम फ्री भारत का क्यूमुलेटिव इंजन जो अपने सदस्यों से संकल्प करा रहा है कि छत पे चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, और अपने जो चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित करूंगा, उसको जिताऊंगा। तो जो 70% लोग जुड़ जाएंगे वो, और 20% उनको देख के नहीं जुड़ जाएंगे जब उनको मालूम पड़ेगा कि इतनी बड़ी चीज आ रही है। तो जो आपके ऐप से जो है सदस्य नहीं भी बनेंगे, वो भी छत पे चढ़ के यही कहेंगे कि मनोज कुमार गुप्ता हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं, आप बताओ, जमानत जब्त होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी?
यदि आपको सपोर्ट मिलता है लोगों का और नहीं लोगों को नहीं, अच्छा लोगों विजन को देते हैं तो सपोर्ट क्यों नहीं देना चाहिए जब उन्हें सब कुछ मिल रहा है और खींचे से 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और ताज भी उन्हीं के सिर पे लग रहा है। ताज मैथिली संघ तो अपने सिर पे थोड़ी लगा रहे हैं। करेक्ट, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है? जो नंबर 1 पे आ रहा है। ये नंबर 1 पे आ रहे मैथिली संघ तो आपके ऊपर किसी को थोप नहीं रहे हैं। हैं। तो इतनी पारदर्शी प्रक्रिया तो शायद मेरे ख्याल से यूपीएससी में भी नहीं है। सही बात। आप बताओ, इतनी पारदर्शी है क्या? नहीं है। उसमें तो इंटरव्यू में जो है ना, आपको जो है कम मार्क्स देकर नीचे ऊपर कर दिया जाता है। हम्म, जिसको पास कराना होता है उसको जो है ना 250 में जो है ना 230 240 दे दिया जाता है, और किसी को 10 और 20 दे दिया जाता है। सही बात। तो इतनी पारदर्शी होने के बाद यदि हम इसे फिर भी जो है ना ना करें, तो फिर मैं ये कहता हूं कि फिर मुझे लगता है कि हमारे प्रारब्धों का और पुराने पापों का जो है अभी घड़ा पूरा नहीं भरा है। अभी हम में वर्तमान व्यवस्था और वर्तमान नेताओं से और जूते लाते खाने का भी हमारी प्रारब्ध में दंड हमें मिलना शेष है। आपको नहीं लगता है? यदि आपको ऐसा मॉडल दिया जाए और फिर भी यदि लोग ना जुड़े, तो ये जैसे कैकई के मुंह से कुछ निकला ऐसा ही जो है ना बात नहीं हो जाएगी कि साहब अभी तो प्रारब्ध है तो अब देखते हैं, कर रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? सब कुछ अच्छा है क्या? सही बात। नहीं, आप क्यों देख रहे हैं? सब कुछ अच्छा है क्या? मैं तो कह रहा हूं कि सुनने मात्र से लोगों को जुड़ जाना चाहिए। सही है। यदि आज का सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता, रामराज चल रहा होता, तो कहते भैया हम अपने रामराज को नहीं खोना चाहते हैं। अभी तो दुष्ट राज चल रहा है, राक्षस राज चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज की व्यवस्था को हम राक्षसी व्यवस्था नहीं कहेंगे क्या? सही बात। तो आपको नहीं लगता है कि मेरी बात को सुन के लोगों को वैसे भी जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जेब का क्या जा रहा है? और हाँ, हमने जेब का भी नहीं जा रहा और आप भ्रष्टाचार मुक्त और 21 क्राइम लाख फ्री से भारत बना रहे हो तो दिक्कत क्या है? नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो चंद्रगुप्त के सिर पे ताज जा रहा है उनको कष्ट नहीं दिया जा रहा है। ये सब जो है मॉडल को उतारने की जिम्मेवारी चाणक्यों की है। तो आप बिना जिम्मेवारी के अच्छा भारत पा पाएंगे, और आपके दिमाग और सोच की भी उतनी जरूरत नहीं रह गई है। यदि है तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी है तो भी हमारा काम चल रहा है। इसलिए हमने और कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखी है, बस एक ही क्वालिफिकेशन रखी है कि 21 लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहोगे, अपने चाणक्यों के प्रति समर्पित रहोगे। सत्य बात है। और उसको करने के लिए भी हम बिजनेस रूल को अमेंड कर देंगे। हम्म, तो बिजनेस रूल से सब कोई बंधे होता है, तो ये दैट इज, हमको तो वो भी मालूम है ना कि चाबी कहाँ है, पैच कहाँ है, कैसे खुलेंगे ताले। हमें इतने साल के अनुभव का इतना फायदा तो है ही, 100%। है कि नहीं? तो मनोज जी एकदम भिड़ जाइए। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।